हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे क्यों लड़कों की तुलना में लड़कियां जो हैं संस्कारी होती है और क्यों लड़के संस्कारी नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, चलो जानते हैं इस बारे में और करते हैं वीडियो की शुरुआत। चलता चलता हम पहुंच गए एबार मूली में। ये मूली का कुछ कूड़ा छी, बाकी गांव उबे छ। तो चलो चलो तो सुजर उबे। तो ये देखो, इबार हम पहुंच गयो इबार मूली में छो और यख जो हद्दा लोकुल काट बेली ना पक गए जो। और यो मूली, ग्राम सभा मूली। तो दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इस समय ग्राम सभा पास्ता। और ये ग्राम सभा पास्ता है, ये देखिए। और ये हमारी ग्राम सभा का एक हिस्सा है। ग्राम सभा पास्ता ब्राह्मण पास्ता है ये, और ग्राम सभा हमारी एक ही है, ग्राम सभा तूली। तो आज हम थोड़ा इस ग्राम सभा पास्ता के बारे में जानते हैं, क्योंकि छोटा सा गांव है ये, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। और इस गांव की एक खासियत ये है कि इस गांव में कभी भी कोई कार्य होता है, कोई भी कार्य हो, तो पूरे गांव वाले उस कार्य में आते हैं। तो ये खासियत है इस ब्राह्मण पास्ता की। तो चलो चलते हैं थोड़ा ब्राह्मण पास्ता में, पूछते हैं कुछ लोगों से सवाल और लेते हैं थोड़ा उनका कुछ जवाब। दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इस समय ग्राम सभा पास्ता में, और ग्राम सभा पास्ता है। और ये देखिए, यहाँ लोगों ने बहुत अच्छी खेती भी कर रखी है, कम कर रखी है लेकिन कर रखी है। लेकिन देखिए, जो बिल्कुल बहुत अच्छे हो रखे हैं यहाँ। ये खेत भी जिसमें खड़ा हूँ इसमें भी बहुत अच्छे जो लगे हुए हैं। देखो, बहुत हरियाली हो रखी है। तो चलते चलते अब हम लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे एक सवाल, जो हमारा आज का सवाल है कि आजकल जो हमारे जो लड़के हैं वो लड़कियों की तुलना में क्यों पीछे होते जा रहे हैं, और हमारी जो लड़कियां हैं लड़कों की तुलना में वो इतनी ज़्यादा संस्कारी क्यों होती जा रही हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और इसी सवाल को आगे लोगों से पूछते हैं। तो ये चलता चलता हम पहुँच गए बार बिल्कुल पास था, ये देखो। और ये बार दिन का टाइम हो गया, लोग को खाना बनने वालों, पर फिर भी हम पहुँच गए। तो थोड़ा चलता छो और नहीं। और एक हम आप लोगों को तो दिखा दें, तो बहुत अच्छा अच्छा फूल भी खिला चाहिए ना। एक मटर भी यहाँ चाहिए। गुलाब का फूल खिलिए ना, देखो। ये देखो, बहुत ही सुंदर फूल खिला छी। तो दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इस समय ग्राम सभा पास्ता में, और पास्ता में हमारे साथ कुछ महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है। तो थोड़ा पूछते हैं उनको भी इस सवाल के बारे में जो हमारा सवाल था। और यहाँ पे सारी हमारी मातृ शक्ति बैठ रखी है, तो चलो पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं ग्राम सभा पास्ता की कुछ महिलाएं, हमारी मातृ शक्ति। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों को प्रणाम से, और आप लोगों को स्वास्थ्य पानी सब ठीक है ना? सब बढ़िया, हमारे तो फर्स्ट क्लास हो, बिल्कुल टकाटक। तो हाँ, तो यार एक सवाल से कि जो आज डेट में जो हमारा लड़का छी ना, तो लड़कों की तुलना में जो लड़की संस्कारी किले चीज का ज्यादा, लड़का किले नहीं हो सकना चीज का संस्कारी कूट कूटी लड़कियों में दिखे तो संस्कार लड़कों में किले नहीं दिखे। तो थोड़ा हम पूछ रहे जरा आप लोग थोड़ा जानकारी दिया हमसे कि लड़की आखिर इन हमल क्या शिक्षा और लड़कियों को देना चाहिए, लड़कों को किले नहीं दे पाना चाहिए उन शिक्षा।
लड़कों को भी संस्कार पूरी मिली है क्या मान हम ही नहीं बना चो कि सब सब लड़कों की बात नहीं करना चो, हम कुछ लड़कों की बात करना चो, कुछ लड़का संस्कारी है जी कि लड़की जो छी ना आजकल जो छी ना लड़की अपने माँ बाप को ख्याल बहुत ज्यादा रखती है ना। तो मैं वही सवाल पूछना चाहूँ छो कि इन माँ बाप क्या शिक्षा लड़की तक दिए या शुरू बटेगी कि आज जो इधर संस्कार उमा कूट कूट की भरी लड़की दो रेन दो पर माँ बानम रेन वो कनी हाँ लड़का इन रेन की दामी नौकर करना चालियों पर आप तीन से कि जो कारण था वो अभी अपन बीट हाँ वो तो सही बना चुके जब हमारा पर बीट है इंदर दे आ रहे हैं का बेटी हो तो आप बीट की समान सही बात बोल तुम बस हाँ मेरे तो 3 बेटी थी आप ख्याल कर रख दियो बहुत ज्यादा रोज फोन आने वाला हूँ तो बहुत शाम से तो वही बोलो छो मैं। और जो लड़का होती है ना लड़का सुबह 8 बजे कर फोन रात 8 बजे कर हाँ मैं इन नहीं बोलूँ छो कि लड़का संस्कार लड़का लड़का ही ना देखो ये वही बानी हम तुम संस्कारी लड़कों से भी दिखाना चाहिए संस्कारी लड़का छी ना, पर हम उन लड़कों खड़े भी बात करना चाहिए जो संस्कारी नहीं छी। तुम संस्कारी छो करनी छो हमसे पता, पर थोड़ा हम ताई जी से भी पूछ दो कि ताई जी भी अकेला रहती ना 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 वो तो कोई बात नहीं ना, वो तो का निज में था पता, पर ताई जी थे पूछना मतलब कि ताई जी तुम थे कि लड़की कद का पूछ दी और क्या बोल दी तुम्हारी लड़की शांति में लड़की तो बोल दी बहुत अच्छी चीज दिन में 3 बार फोन कर दी ना तो अकेला सही खाना बना लिया क्या खा रही है क्या कर रही है ना कोई बात बोल जन नहीं बना टाइम से खा ले जो चीज आगे छबाल वो खायाऊं क्या लहान क्या भेजण आ चुखैया थुरई दूध पियई सब चीज सी बादाम पीसी देर गी अच्छा वाला सर्दी में हां 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 सर्दी में अरे दाल लगा बढ़िया तो मतलब बच्चा हमारी लड़की बहुत सुंदर थी हमारे शान जी हाँ 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 हमारे बहुत अच्छी थी हमारी लड़की हाँ बहुत बढ़िया लड़की पर मैं इन हाँ हाँ तो मैं इन पूछना छो जो हमारे दीदी थी कभी दीदी इन भी बोल की घर में क्या करना हमारे तगड़ा जाओ वो तो आए थे लीना कोण पर मिनी गया मिल वाला भी गाय गर्म ना हाँ ये तो सही तो मैं वही पूछना छो कि जो हमारी लड़की होंगी वो बहुत संस्कारी होंगी अपने माँ बाप को तो ख्याल रखता चाहिए अपने सास ससुरों को भी बहुत अच्छी ख्याल रख दियो है ना खूब सी नाना सिन कुछ नहीं बात ससुरों क्या कहे भी बुजुर्ग का हमारी बेटी ख्याल रख दी बुजुर्ग को भी जो परेशानी वाली भी ख्याल रख दी तो ताई जी हम तो अपने बच्चों बोलनी पर हो कैसे भी पूछ सकती करना चाहिए तो ताई जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँ छो तुम बोलती बड़ी दुनिया देख हम भी कुछ भी नहीं देखना, पर मैं तुम तो ये सवाल पूछना चाहूँ छो कि तुम बोले इन लड़का भी देख होला कि जो जन मतलब बिगड़िया हूँ देख अच्छी तुम कोई लड़का के है ना। तो मैं वही फिर सवाल वही बात पर मैं सवाल करना चाहूँ कि जन मतलब कि हमारे जो लड़की इधर संस्कारी छी और वो लड़का किले नहीं होना चाहिए इधर संस्कारी उन लड़कों थे कि जो जन शिक्षा हम लड़कियों थे दिया हम उन लड़कों थे किले नहीं दिया शिक्षा। अब दिमाग का कमी तो वो क्या करूँ दिमाग में नहीं बैठ रही बात नहीं कर बच्चों से जब खान बैठे अच्छी अपन 4 बच्चे थी 3 थी जो भी थी वो लड़की थे लड़का शामिल थे इन तो बोले सब थे कि बाबा आज बढ़िया आज तो दिखा आज तो रहे एक दूसरा कदर करे वो लड़की समझ दिया लड़का समझ नहीं तो वो एक दिमाग का कमी तो। और हमारी सबसे बड़ी कमी पता क्या है हमारी कमी कि हम हमेशा लड़की थे कि दबा कर रख दो मतलब मत दबाग माने मतलब समझा बुझा कर रख दो कि हर चीज गलत काम नहीं करूँ या टाइम से घर आना या कोई भी कार्य हो तो हम लड़का खड़े बिल्कुल नहीं बोलता ये सही बात है कि नहीं हम लड़का खड़े बिल्कुल नहीं बोलता हम सिर्फ लड़की खड़े बोल दो लेकिन वही कारण से आज की वही कारण आज जो लड़की संस्कारी थी है ना हर क्षेत्र में बढ़नी चाहिए कह अब इन बताओ क्या क्षेत्र में लड़की नहीं चाहिए हर क्षेत्र में लड़की सही बात बोलता अब एक बेटी कर दो तो म्यार ताई जी एक बात बोलना चाहूँ छो जब हमारे घर में लड़का हूँ ना जब लड़का हूँ ना तो लोग सब बोल दी कि ओ चलो लोग भी बोल दी कि यो ना पाल्ट लोग बोल दी जब लड़का हूँ तो लोग पता क्या बोलती यार वो परिवार बहुत भाग्यशाली से बोलता ठीक है नहीं बोलता क्या बोलती हैं कि जब लड़का हूँ तो लोग बोलते हैं कि वो परिवार भाई बहुत भाग्यशाली है। हाँ? लेकिन ताई जी म्यार मनन यो कि जख लड़की होंगी
वो घर सौभाग्यशाली हूँ, है ना। तुम यार मरना क्यों मतलब। हाँ किले कि आज जो लड़की थी अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा ख्याल लड़की रख दी। अगर ये गलत बात है तो तुम बोलो। हर बात हम उदगा फोन तुम्हारा लड़का का नहीं आला तो तुम्हारा लड़कियों का आला। तुम्हारा लड़का भी थी लड़की भी थी ताई जी, लेकिन सबसे ज्यादा फोन कहे कांदी ये बात तुरंत बोले तुम बोलो ना वो भी आला बिल्कुल जरूर से आला। ये हमारे चाची जी थी ना, ये हमारे चाची जी थी। चाची से पूछ लो हम कि चाची जी जो हमारे लड़की थी ना वो फोन सबसे ज्यादा आंदा थी कि नहीं आंदा कि लेकिन लड़की सबसे पहले अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा ना वो तो कोई बात नहीं ना वो तो आनी तो खैर हमें नहीं बना छो कि लड़का गलत थी ना, वो भी हमारा संस्कारी भाई थी ना, है ना। पर मैं ऊ लड़को खने बोलूँ तो ऊ थे पता कि दुखद का ये लड़का इन थी कि जो गलत रास्तों पर चलना चाहिए, है ना। हम उन्हें नहीं बना छो पर हम उन्हें बना छो कि जो गलत रास्ते पर चलना चाहिए। हाँ मतलब बहुत बढ़िया इन लड़कों तक के मिलोड़ भी नहीं जो अपने माँ की सेवा इधर अच्छी कर दी है ना। सोनू भाई और कालू भाई के घर नाम लेने जो बारे नाराज ना हो मनीष। चलो हाँ चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके धन्यवाद है, नमस्कार। तो हम जब मूली में पहुँचो तो हम तो कुछ कूड़ा दिखे ये फटोलो वाला और देखो लोग कतका मेंटेन करके रखे चपड़ा कूड़ा किले के पर रहता अच्छी ना और लीपी है फर्स्ट क्लास बने अच्छी फटल है देखो मोल माटल। तो दोस्तों इबार मैं बैठूँ छो अपने चाची और चाचा के घर में गराम सब मूली में और एक हम चाचा छी तो थोड़ा ऊँ थे एक सवाल जो मैं आर चुके थे पूछता छो कि जो आजकल जो लड़का चाहिए ऊँ तुलना में हमारा लड़की संस्कारी इधर ज़्यादा किले होनी चाहिए ना। तो ऊँ खड़े एक सवाल से कि वो जो शिक्षा हम लड़कियों तक देना छो वो हम लड़कों तक किले नहीं दे सकना छो। तो थोड़ा जान दसो चाची से कि चाची जी जरा आप बताओ कि हम क्या शिक्षा देना छो लड़कियों तक क्या रोल हम शिक्षा हम ऊँ थे भी वही देना छो बच्चे से भी अब लड़की को बना छो के टाइम से बेटा घर आओ टाइम से घर अब हर चीज काम सीख किचना काम सेट सीख अब घर में सफाई हर चीज करना और ये नॉलेज देना छो मतलब हम बच्चों थे ना तब लड़की इनकी पर्या घर में जाने अब नॉलेज सीखे और मिलो तो तब इनकी एक इन बोला हाँ भाई फलाना लड़की इनसे ना मानो माँ बाबू सच की मिली थी वो में बड़े लड़का तो वही देना छो पर लड़का समझ मत करनी लड़का मुँह तो परेशान नहीं डालता। हाँ ये बात सही बोल तुम बोले कि हम लड़का थे भी हम बना छो लेकिन हम थोड़ा लड़का की तरफ बड़े ढीले छुड़ जानी हमारे तरफ बड़े ना कि वो लड़का लड़की तो इंच के हमारा नाम रोशन करनी भाई है घर में जानी हां घर में इंच की ये सच के भी तैयार भी होन चढ़ा वही वक्त भी करन चढ़ा है कि नहीं कर दे जाने ले सही बात बोला पर अब बेटा बैग हम घर में ई छो पहले बड़े हां अब कारोबार दिहाड़ी धंधा अपन मेहनत मंजूर के खाना छो है कि नहीं बहुत बढ़िया चाची बहुत बढ़िया सब कुछ अब बुए में लगे हमार बहुत बढ़िया जो कुछ काम काज लड़ो अन्य मंगदा ठीक है लड़ो मैं के लिए मांगना क्यों अब घर में मतलब सामान नहीं अब तो दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँ छो ये हमारे चाची जी छीना ये हमारे चाचा जी छीना और एक बात बोलना चाहूँ छो कि बहुत दुख का दिन उन देखा छी अपने जीवन में बहुत ही गरीब हिसाब किताब चाहिए चाची जी अगर मैं झूठ बोलूँ बोल तो तुम बोले हूँ हैं और भगवान की दया से आज इतना संपन्न छी कि बहुत ही ज्यादा संपन्न छी वो है ना किले की मैं बताना चाहूँ छो बड़ू लड़का फौज में भर्ती छ फौज में छ और सबसे बड़ी बात जो बुआरी क्या छ वो अब की बोलती जंगलात में लग गया हूँ बुआरी। तो चाची जी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भाई धन्यवाद बेटा है ना। हाँ तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी शिक्षा तुम देना भी छो बच्चों तक की अरे यह भी शिक्षा ही छ यह भी एक शिक्षा ही छ कि जो लड़का इधर अच्छा निकलना चाहिए है ना। तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। यहाँ पे हमारे सामने है बेबी दसमाना और सलोनी नेगी। तो उनसे पूछते हैं कि आजकल जो लड़कियाँ हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज़्यादातर संस्कारी क्यों होती हैं। तो चलो पूछते हैं दोनों से। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे YouTube फैमिली में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ तो हमारा सवाल यही है कि लड़कों की तुलना में ज़्यादातर लड़कियां संस्कारी क्यों होती हैं। तो इसका जवाब हमें चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। हमें घर से जो शिक्षा मिलती है हम उसी पे अमल करते हैं
और हमारे बाप जो है वो हमें कंट्रोल पे रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लड़कों को नहीं मिलती शिक्षा, लड़कों को भी शिक्षा मिलती है, लेकिन वो उस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है, और हमारे घर वाले हमेशा हमें अच्छी शिक्षा देते हैं और हमें कंट्रोल पे रखते हैं। सवाल और है कि जो हम ये शिक्षा लड़की को दे रहे हैं, वही शिक्षा हम लड़कों को भी दे रहे हैं, लेकिन लड़कियां तो उस पर अमल कर रही हैं, लेकिन लड़के उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं करते। तो यह इस बारे में वैभवी से पूछते हैं। तो इसका मेन कारण जो है वो है निगरानी रखना। आपने हमेशा ये देखा होगा कि लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि तुम टाइम से घर आना, घूमने फिरने जा रही हो तो ज़्यादा हंसना खेलना मत, हर जगह पर उन पर निगरानी रखी जाती है। और फिर अगर लड़कियों को कहा जाए, अगर उनको उनके घर वाले आंखें भी दिखा देते हैं तो लड़कियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं कि नहीं यहाँ पर हम गलत कर रहे हैं। लेकिन लड़कों को, सब लड़कों को नहीं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अमल नहीं करते अपने पेरेंट्स की बातों पर। आधे से ज़्यादा लड़के ऐसे हैं जिन्हें अपने घर वालों की डर होती है और वो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पेरेंट्स हमेशा ये लड़का और लड़की दोनों को यही सीख देते हैं कि बेटा तुम गलत रास्ते पर मत जाना। लेकिन आपने देखा होगा कि आज के समय पर लड़की छोटी से छोटी बात पर अमल करती है, लेकिन लड़के इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और इस वजह से लड़के जो हैं लड़कियों से ज़्यादा बर्बाद हुए दिखते हैं। हाँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये नई पीढ़ी की लड़कियाँ हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, चाहे वो नौकरी हो। तो लड़कियां जो हैं हर क्षेत्र में लड़कों से आगे जा रही हैं, है ना। जब स्कूलों में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उसमें लड़के भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और कितने लेते हैं, और लड़कियां कितनी लेती हैं वहाँ पे भाग? लड़के जो है वो बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। हमारे टीचर्स हमेशा बोलते हैं लड़कों को कि ले लो भाग, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लेकिन लड़के बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। और लड़कियां तो हमेशा तैयार रहती है कि हमें कब बोला जाए, तो लड़के तो बिल्कुल भी भाग नहीं लेते और लड़कियां हमेशा तैयार रहती है। और है मेरा कि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद भी लड़की जो है कि अपने माँ बापों का ख्याल अच्छी तरह से रखती है, क्योंकि लड़कियों को ये पहले से ही सीख दी होती है कि तुम्हें आगे चलकर 2 घर संभालने हैं। और लड़कियों का जो दिमाग होता है वो उसकी अभी प्रेजेंट एज से 2 साल आगे चलता है, तो उसको इस सब चीज़ों की समझ पहले से होती है कि मुझे आगे चलकर 2 घर संभालने हैं, अपने सास ससुर के साथ साथ अपने माँ बाप का ख्याल भी रखना है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि लड़की कम से कम दिन में 1 बार तो अपने घर पर फ़ोन करके पूछ ही देती है कि आप सब कुशल मंगल हो या नहीं, क्या हाल है घर के। लेकिन जहाँ पर से लड़के की शादी हो जाती है और वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है तो उसको अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं होता। वो उसको फ़ोन करना तो ऐसा हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि मेरे माँ बाप भी थे, और माँ बाप बेचारे तरसते रहते हैं कि हमारा बेटा फ़ोन करेगा, और उनकी तरफ से जो है बच्चा बिल्कुल रूठ सा जाता है उनसे, बेटे को कुछ मतलब ही नहीं होता अपने माँ बाप से। तो ये जो हमने कहा था ये सभी लड़कों के लिए नहीं है, कुछ लड़के होते हैं ऐसे, हम सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो संस्कारी नहीं होते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन लड़कों के लिए है जो संस्कारी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो संस्कारी भी हैं, अपने माँ बापों का ख्याल रखते हैं, वो अपने सास ससुरों का भी ख्याल रखते हैं। तो हम बिल्कुल से भी किसी लड़के का दिल नहीं दुखाना चाहते, और हम जो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि कुछ लड़के हैं, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, पर कुछ लड़के हैं, तो हम इस बात को ज़रूर से कहना चाहते हैं कि कुछ लड़के हैं जो कि संस्कारी नहीं होते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। और ये मौसमी माल्टे के पेड़ हैं, म्यार सवाल यो च कोई बात नहीं, म्यार सवाल यो च कि जो हमारा जो ये लड़की थी ना, लड़कों की तुलना में इधर संस्कारी किले होंगी ना। और म्यारो सवाल च कि हम लड़कियों थे कि जो शिक्षा देना छो, तो ज़्यादातर लड़की तो जो छी वही शिक्षक पालन करना चाहिए, लेकिन वही शिक्षा हम लड़कों थे भी देना छो, तो वहाँ परसेंटेज कम हो जानो तो लड़कों को, तो उधर संस्कारी नहीं होना चाहिए। हमें नहीं बना चाहिए लड़का संस्कारी नहीं चाहिए, लड़का भी संस्कारी चाहिए, पर उधर नहीं चाहिए जदगा लड़की चाहिए।
तो लड़कियों थे इनके शिक्षा दिए जानी घर बटे। बटे हिंसी समिनी ना होता ही कि तुम मतलब गलत कदम नहीं उठाऊं, अच्छो रहूं, अपन माँ बाप को ख्याल करूं, मतलब टाइम से घर आणू। हाँ और मतलब इन्हें उन्हें रहूं, मतलब बोली हमारे बदनामी से अच्छो माँ माँ बाप जो भी शिक्षा लड़की थे दी वो पूरी तरह से ग्रहण करे, हाँ, तो करी चाहे वो पढ़ाई में बोलो, चाहे वो घूमन फिरन से बोलो, चाहे वो खाना बनाने से बोलो। अपन माँ बाप अच्छे शिक्षा थे देन गलत देन ना गलत तो कोई इन चाण के हमारे लड़के अच्छे हो। हाँ ना मैं नहीं बोल सकती गलत तो कोई नहीं दिन ना। साबालिक होंगे तब तक वो छोड़ देने जब तक वो ज्ञान तो मैं इन बोलना चाहूँ छूँ कि अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार को कर, मतलब लड़की कर दी कि लड़का कर दी? लड़के करे ज्यादा, लड़की कर दी ना। लड़के था पर माँ बाप को ज्यादा ख्याल रहे। और क्या बुढ़िया बेचार लड़के ना उन उम्र बुआ जान पर अपर माँ बाप कहे तो भाई वो किले की लड़की वो एक भूया लड़कों से ज्यादा माँ बाप को ख्याल रखना कि वो भी एक औरत वही थे भी वो मिलनो वही था पर माँ ख्याल कर रही। हाँ लड़का का खड़ा नहीं सही बात बोल तुम। एक मैं बोलना चाहूँ छो ना कि जो हम की बोलती ये आज कल डेट में सबसे अगने इबर हर चीज में हर क्षेत्र में ना इबर लड़की छी छेची की नहीं छी। अब वो किले छी ना ना वो इधर हर चीज में लड़कों से किले छी। किले में तो शुरू बटे उन संस्कार दिएगी तो विल ग्रहण करो संस्कार, ठीक है। हम वी संस्कार हम लड़कों थे भी दे पर उन ग्रहण नहीं कर। तो इले वो ये क्षेत्र में हर क्षेत्र में अगने बढ़नी चाहिए। अरे ये बात सही है कि नहीं चाहिए बताओ जो मिल बोल। तो वो इंच ना कि ऊँ था इंच की लड़की तो स्कूल लखा वो लड़की कान पढ़ नहीं रही। सही बात है। आ लड़का तो मारा नहीं किले हम ऊपर कंट्रोल भी नहीं करता बोलता तो छे चो लेकिन फिर हाँ लड़का मरना नहीं चाहिए, लड़की फिर भी डर जा, लड़का नहीं डर जा। सही बात बोल तुम। लड़की डर जा। तो दोस्तों यहाँ पे बैठ रखे हमारे गुरुजी बसंत दसमाना जी, और मेरा एक सवाल है तो उनसे पूछते हैं कि जो बच्चे हमारे जो संस्कारी नहीं हैं उन पे उनके भविष्य में कहाँ तक फर्क पड़ेगा? नेगी जी भविष्य पूरा उनका करियर पे उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे समाज पे उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, खासकर बेटों के अंदर, तो उसका असर पूरे समाज पूरी पीढ़ी पे ही उसका असर पड़ेगा। उसमें क्या उनके करियर पे फर्क पड़ेगा, सही बात। उनके रोजगार पे फर्क पड़ेगा, उनके वैवाहिक जीवन पे फर्क पड़ेगा। और जैसे अगर हम बोलते हैं कि आजकल नौकरियां नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो काबिल बच्चे होते हैं संस्कारी बच्चे और संस्कारी बच्चे होते हैं उनके लिए रोजगार की कहीं कमी नहीं है, जिन पे अच्छे संस्कार मिले हैं और जिनके लिए लड़कियों की भी कमी नहीं है। एक आजकल समाज में क्या चल रहा है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो संस्कारी लड़के हैं, संस्कारी बेटे हैं, उनके लिए न नौकरी की कमी है और न उनके लिए शादी की कमी है, और उनका जीवन और उनकी करियर बिल्कुल उज्जवल है। और जो जिनका बिल्कुल ही संस्कार नहीं है तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है इस ज़माने में शादी के लिए संघर्ष करना। चलो ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू।